मोती पिरो रहे हो फिर आजकल हैं? सही 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 सही। बहुत शुक्रिया यार, खुश रहे आपने जो भी, बहुत शुक्रिया आपने जो कमी की है। तो सलीम भाई को गाड़ी मिल गई है, जोत के वो घर पे ले आए हैं, मेहरबानी से बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, अली मुनव्वर आपकी खिदमत में हाजिर है। कैसे हैं? आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपका थैंक यू। नवाजिश आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मीरपुर ख़ास और उससे जुड़ी यादें। जितने भी हमारे नए व्यूवर्स ज्वाइन कर रहे हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो सर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आप पेट्रियन पर हैं तो हमारे कॉज को सपोर्ट करने के लिए पेट्रियन पर आप हमारे मेंबर बन सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका। मैं मौजूद हूँ फ्रूट फार्म रोड, इस तरफ ये जो दुकानें हैं ये अकब है। फ्रूट फार्म रोड पर जो दुकानें बनी हुई हैं, पुराना फाटक और सामने मेरे नया फाटक, इस तरफ वाटर सप्लाई की पानी वाली टंकी। और यहाँ कभी एक नर्सरी होती थी, बहुत बार यहाँ से गुजरे और सोचा कि यार वो प्राइवेट थी, वो गवर्नमेंट नहीं थी, लेकिन जब तक वो नर्सरी थी यहाँ पर गंद नहीं था, कचरा नहीं था, खूबसूरत लगता था। कराची में मैंने देखा जब मैं गया था तो बहुत सारे रोड किनारे नर्सरियाँ, यकीनन वो प्राइवेट है, पता नहीं वो गवर्नमेंट को कुछ पैसे देते हैं या नहीं देते, लेकिन अगर पैसे ना भी दें ये जगह खाली पड़ी है। और ये रेलवे की जगह, या तो रेलवे खुद इस पर कुछ काम करे, नहीं तो आप किसी प्राइवेट बंदे को दे दें, उससे एक माकूल पैसे लें और सर वो यहाँ नर्सरी लगाए। मुझे याद है आज से 25 साल पहले, 20 साल पहले यहाँ नर्सरी होती थी तो बहुत खूबसूरती थी। ये देखें आप, और अब यहाँ की ये हालत है, अब इसकी ये हालत है, कचरा है, सारा कचरा। कुछ ये सामने दुकानदार हैं, ठेले वाले, मछली फरोश, इनका कचरा है, इसके अलावा झाड़ झंकार है और उसके अंदर कचरा। ये नए रेलवे फाटक से लेकर पुराने रेलवे फाटक तक, रेवाचंद गार्डन के साथ साथ ये सारी सूरत हाल है यहाँ की। तो यहाँ आप समझ सकते हैं कि जब नर्सरी थी, आपने आप में से बहुत से लोगों ने देखा होगा, तो यहाँ पर कुछ खूबसूरती थी, सफाई का भी इंतज़ाम रहता था, लेकिन अब यहाँ पर सिर्फ ताफुन है। अच्छा, मोती पिरो रहे हो फिर आजकल हैं? सही 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 सही। इस घर में आज से कोई 5-6 महीने पहले जब ये सिलसिले हमारे शुरू हुए थे, उन दिनों में पैसे भी बहुत कम होते थे। तो ये एक बच्चा, नाम क्या बताया था, मैं नाम जहन से निकले, रिजवान अली, स्पेशल पर्सन है, दोनों पाँव पोलियो बचपन में हुआ है, तो पैसे हमारे पास बहुत कम होते थे उन दिनों में, तो कुछ पैसे इन्हें दिए थे। बहरहाल तो इनकी ख्वाहिश थी कि इन्हें कोई गाड़ी दिला दी जाए। तो अब ये घर में कुछ साल स्कूल पढ़ा है, उसके बाद घर में ट्यूशन पढ़ता रहता है, मोती पिरोता है घर में बैठ के बच्चा। तो सिलसिला ऐसा हुआ कि हम लोग फिर दूसरी तरफ मसरूफ़ हो गए कहीं, तो पता ये चला कि गाड़ी किसी और मेहरबान ने दिला दी। मैं वो गाड़ी भी आपको दिखाता हूँ। तो मेरे जहन में आई बात, तो असल में जिस दोस्त के तवस्सुत से मैं यहाँ पहुँचा था, उन्होंने मुझे याद दिलाया, यार इस तरह से हमने कोई वादा किया था कि अगर हमारे वसाइल इतने हुए तो हम आपको गाड़ी दिलाएंगे, व्हील चेयर दिलाएंगे। तो व्हील चेयर तो किसी ने दिला दी है। अब उनके वालिद साहब बेरोज़गार हैं, तो उन्हें गाड़ी दिलाते हैं, कुछ गधा गाड़ी वगैरह गधा है उनके पास। तो आज अल्हम्दुलिल्लाह जा रहे हैं अभी, तो उन्हें गधा गाड़ी दिलाते हैं, गधा उनके पास मौजूद है, गाड़ी मिल जाएगी तो अपने बच्चों का रोज़गार करेंगे, पेट पालेंगे। तो रिजवान, कैसा चल रहा है तुम्हारा मोती पिरोने का काम? जी सही है। कितनी आमदनी हो जाती है इससे? कितने? मेहनत तो बहुत है वाकई। कितने पैसे बन जाते हैं? अच्छा, 12 दर्जन वो, तो 30 मिल जाएंगी। अकेले ही बनाता है, आप भी बनाते हैं? अच्छा, आप भी मिल के बनाते हैं, ठीक है ठीक है। चले, अच्छा मज़ा आता है इसमें, अच्छा लगता है? नहीं, मैंने सुना तुम्हें बड़ा शौक है, ये तुम खुद शौक से बनाते हो? अच्छा लगता है ना? चलो बैठे हुए, चलो ये बनाते रहो, ठीक है। तो इस तरह की ज़रूरत है कि कुछ इस तरह के छोटे मोटे काम हों जो एक स्पेशल पर्सन है वो घर में बैठकर कुछ कर पाए ना। और इसे शौक भी है, बच्चा ज़हीन भी है और इसे शौक भी है। हाँ, सिलाई कर लेगा बैठ के, क्योंकि पाँव तो काम नहीं करते इनके, हाथ वाले मशीन से नहीं। अब तो मोटर होती है, खैर वो मोटर घुटने के नीचे रख के वो। अच्छा, चलें चलें, अच्छा है, अल्लाह खैर करेगा। तो चलते हैं अभी। तो इनके वालिद साहब को जो है वो बैलगाड़ी दिलाते हैं, और बैलगाड़ी, गधा गाड़ी, तो वो अपना रोज़गार करेंगे। तो चलो बच्चों के लिए भी बस मेहनत करते रहो, हैं?
टीचर लगा रखी है, पढ़ाती है इसको आके घर पे ट्यूशन। चलो, मोहल्ले की लड़की है, वालदा कह रही है उन्हें, वो मोहल्ले की लड़की, वो इन्हें ट्यूशन पैसे लेती हैं या वैसे पढ़ाती हैं? ट्यूशन के पैसे देती हैं आप? चलें, अच्छा है, कुछ पढ़ लिख जाएगा तो, ज़्यादा तालीम के बिना तो। अच्छा, माशाल्लाह माशाल्लाह, कुरान शरीफ भी पढ़ता है। चलें, अल्लाह खैर करेगा। ठीक है रिजवान, आपके अब्बा को दिलाते हैं वो गाड़ी, आपको गाड़ी तो मिल गई है तो अब्बा को दिलाते हैं, ठीक है, अल्लाह खैर करेगा। ठीक है भाई, कितने पैसे मांग रहे हैं इसके? कितने पैसे इसके? इसके ही 18,000। 16,000 किसने कहा था? आपने कहा था 16 बोला। हाँ, अरे अल्लाह के बंदे, किसी की रोजी लगेगी यार, गरीब आदमी की यार, ठीक है ना। हाँ, बस ये अल्लाह दिलवा रहा है, हम क्या दिलवाएंगे, अल्लाह दिलवा रहा है बस ये। चलो, किसी की रोजी लग जाएगी, आपको भी सवाब मिलेगा, इसके मुनासिब पैसे लगा के दे रहे हैं। ठीक है, हाँ, काठी वाठी जो भी है निकाल लो। हाँ, हाँ, पैसे गिन लो आप। ठीक है भाई, बहुत शुक्रिया यार, खुश रहे आपने, जो भी बहुत शुक्रिया, आपने जो कमी की है, मुनासिब पैसे लगाए, उसका अल्लाह आपको अजर देगा। ठीक है, हम तो गरीब है, हाँ, बस अल्लाह 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 अजर देगा, वो कर देंगे। ठीक है, तो अल्लाह ताला की तरफ से है ये। भाई जो है, मैंने आपको दिखाया पहले कि इन भाई के एक बच्चा है, वो 3-4 साल पहले, 3-4 महीने 5 महीने पहले भी वो आए हैं। तो ये बहरहाल गधा गाड़ी के मालिक बन गए अभी। ठीक है, गधा इनके पास मौजूद है, गाड़ी इनको मिल गई है, कुछ फ़र्क पड़ेगा, आपको रोज़ी कुछ बेहतर मिल पाएगी, है ना। जेन्युइन पर्सन, ज़रूरतमंद गरीब आदमी जो एक स्पेशल बच्चे को पाल रहा है, उसका अजर तो अल्लाह देगा भाई आपको। ठीक है, और इसका अजर उन लोगों को जिन लोगों ने ये दिलवाई है, मैं तो सामने एक बोल रहा हूँ, असल कुछ और लोग हैं, उनके लिए दुआ कीजिएगा भाई। ठीक है ना, जर्मनी से एक हमारी बहन है, तो उनकी तबीयत कुछ नासाज रहती है, उनके लिए भी दुआ कीजिएगा। ये सब कुछ उन्हीं की तरफ से हो रहा है। ठीक है भाई, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। तो ये जो भी सिलसिला होता है, इसके पीछे लोग होते हैं, वो लोग जो हो सकता है पर्सनली मुझे भी ना जानते हो, इनको भी ना जानते हो, सिर्फ खुदा की रज़ा के लिए कि यार किसी गरीब शख्स की अर्निंग में इजाफा हो जाए या उसकी अर्निंग शुरू हो जाए, ये सब कुछ उसके लिए होता है भाई। और आज के इस दौर के अंदर, पुरफितन दौर, सर नफसा नफसी, भाई भाई का नहीं, उसमें अगर चंद ऐसे लोग मौजूद हैं दुनिया के अंदर, तो शायद उन्हीं के दम कदम से ये दुनिया अभी तक आबाद है, वगरना तो बहुत बुरी हालत है भाई। तो अल्लाह ताला आपको भी खुश रखे, और जो लोग देख रहे हैं, जो सब्सक्राइब कर रहे हैं, जो ज्वाइन कर रहे हैं हमें, उनको भी खुश रखे, और जो इस कार्य खैर के पीछे हैं, अल्लाह ताला उनकी सेहत में भी बरकतें डाले, और उनके कारोबार में भी दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की अता फरमाए। आमीन। तो इस इलाके में हमारे व्यूवर रहते रहे। ये जो नवाबशाह मीटर गेज है, ये वो है ना, ये लालचंदाबाद का बलोचपाड़ा है। यहाँ से कभी रेलवे लाइन गुजरती थी, और यहाँ पर हम लोग वीडियो भी बना चुके हैं। इस तरफ जो है वो आ जाएगा लालचंदाबाद, और इस तरफ बलोचपाड़ा, पीछे पाक कॉलोनी लग जाएगी ना। ये वो इलाका है जहाँ से हमने गधा गाड़ी खरीदी है। मैं एक ऐसे घर में मौजूद हूँ, एक शख्स है, एक यतीम बच्चा है, ठेला लगाता था, वालिदा घरों में काम करती है। तो बिजली का बिल इतना ज़्यादा आया, अब भी इनका बिजली का बिल जो है वो काफ़ी ज़्यादा आया हुआ है। तो बिजली का बिल इतना ज़्यादा आया कि उन्हें वो जो सब्ज़ी फ़रोख्त करके उससे नई सब्ज़ी ख़रीद के वो बेचारा अपना रोज़गार चलाता था, वो सारे पैसे वहाँ भरने पड़ गए। तो ठेला उसका बंद हो गया। ठेला भी किसी मेहरबान ने पहले दिलाया था, उससे वो मेहनत कर रहा था। वालिदा घरों में काम करती हैं, घर की हालत, छत की हालत बहुत नाजुक, मैं आपको दिखाता हूँ। तो एक पोर्शन है हमारे पास मेहरबान लोगों का,
तो वो इन तक पहुंचाते हैं ताकि अपना ये काम काज आगे जारी रख पाएँ, अपने घर की कफ़ालत कर पाएँ। माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो उनकी दिली ख्वाहिश होती है कि यार हमारे बच्चे हमारी केयर टेक कर पाएँ, लेकिन ऐसे माँ बाप के जो इस उम्र में आकर भी मेहनत कर रहे हैं, खैर मेहनत करने की कोई हार नहीं है, आपकी जितनी भी उम्र हो जाए आपको मेहनत करनी चाहिए, लेकिन एक बीमारी और उसमें हेपेटाइटिस सी, दिल के मसाइल, तो वो उसके बावजूद जाके मेहनत करनी और बच्चों के लिए कुछ अर्न करना, कुछ खाना, तो बहुत मुश्किल हो जाती है। मजलूमियत से कमाना बहुत दुखी फील करता है इंसान को कि काश अब कुछ हम थोड़ा सा आराम कर पाएँ। तो बहरहाल अल्लाह करम करेगा, तो एक पोर्शन इन तक अम्मा को दे देते हैं। ठीक है अम्मा, ये रखिएगा, ठीक है, तो अल्लाह करम करेगा, अल्लाह करम करेगा। तो इंशाअल्लाह जो भी हमारे इस काज के पीछे लोग हैं, मेहरबान लोग, अल्लाह ताला उनको सेहत कामला अता फरमाए। ख़ास तौर पर स्पेशली जो 2-3 दिन से हमने जितने भी छोटे छोटे काम करने की कोशिश की है, इनके पीछे हमारी वही बहन है जिनका ऑपरेट हुआ था, तो उनकी सेहत के लिए भी दुआ कीजिएगा। ठीक है, अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे और उन्हें खुश खुर्रम रखे अपनी फैमिली के साथ। आपको लग रहा होगा शायद कि ये कोई गांव देहात में किसी घर का मंजर है, तो ये घर है हमारी उस बहन का। तो इस घर में उनकी ज़िंदगी गुजर रही है, बारिशों में बहुत परेशानी होती है उन्हें। घर अपना है आपका? घर अपना है तो चलो इस पे काम कुछ हो सकता है। और ये मेन कमरा है, वही जो पुराने परछतियाँ कहते थे हम लोग इन्हें, जिनके ऊपर बर्तन वगैरह रखे जाते थे। कमरे में कुछ अंधेरा है, लेकिन ये कि ये कुल घर है इनका। तो सलीम भाई को गाड़ी मिल गई है, जोत के वो घर पे ले आए हैं। तो अब हमारा यहाँ से काम ख़त्म। दुआ आप भी कीजिएगा इनके काम में, अल्लाह ताला बरकत दे, और ये हमारे लिए दुआ करेंगे, हम इनके लिए दुआ करेंगे। ठीक है सलीम भाई, बहुत शुक्रिया। बस दुआओं में याद रखिएगा जिन लोगों ने ये कार्य खैर में हिस्सा डाला उनके लिए। ठीक है, अल्लाह ताला आपको भी खुश रखे। ठीक है, तो चलते हैं यहाँ से कहीं और। दो 2010, 11, 12 ऐसे ही थी, हम लोग यहाँ थे जब। बस टर्मिनल पर मौजूद हूँ मैं, और ये पीछे एक मिठाई की दुकान है लाला गुलाम हुसैन के नाम से, अहमद स्वीट के नाम से। कभी एक पार्टनरशिप में यहाँ पर एक मिठाई की दुकान खुली थी जिसमें बंदा नाचीज़ भी शामिल था, और उसी वक्त मैंने अपना जीमेल अकाउंट बनाया था अहमद स्वीट्स के नाम से, और उन्हीं दिनों में अपना यूट्यूब चैनल भी बनाया था, लेकिन काम कभी नहीं किया था। FM रेडियो ज्वाइन कर लिया था बाद में। 9:30 तकरीबन बज चुके हैं और मैं बस टर्मिनल में पुखास पर मौजूद हूँ। सामान आ रहा है कुछ, और ये सामान है जहेज़ के लिए, ज़रूरतमंद डिज़र्व जो मुस्तहिकीन बच्चियाँ हैं उनकी शादी के लिए। ये सामान भेजा है मुझे कराची से मलक फ़ारूक जादम साहब है। तो ये मलक फ़ारूक जादम साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सामान में वो 2 खेपों में हो सकता है कुछ सामान अभी आ जाए, क्योंकि वो बिल्टी से नहीं भेजा जा सकते थे कुरान शरीफ, इसलिए वो बस में आ रहे हैं। बाकी सामान ट्रक में गुड्स कंपनी में बुक होगा। इसमें सामान में कुरान शरीफ शामिल हैं 4 बच्चों के जहेज़ के लिए, 4 डिनर सेट हैं, 4 जूसर मशीनें हैं, 4 आयरन हैं, वो कुछ कह रहे थे 4 कंबल का भी इंतज़ाम हो जाएगा। तो इस तरह के कुछ बर्तन हैं नॉन स्टिक, वो कुकिंग वाले, तो इस तरह से करके कुछ। तो मलक फ़ारूक साहब आपका बहुत शुक्रिया सर। एक शादी, बल्कि एक शादी क्यों, इसी महीने के अंदर 2 शादियों की मुझे इल्म है जिन्होंने मुझसे रब्ता किया हुआ है। तो इंशाअल्लाह अनकरीब ये उन मुस्तहिकीन बच्चियों तक पहुंच जाएगा, और दुआएं भी आपके लिए भी बहुत सारी, और देखने सुनने वाले भी हमारे दुआएं कर रहे होंगे, तो इंतज़ार कर रहे हैं। सर्दी शुरू हो चुकी है मेरे को ख़ास में।
बिस्मिल्लाह। सही कुरान शरीफ। हाँ जी, इसमें जो खबर कौन हुई? बहुत मेहरबानी। अल्लाह खुश हो गया वहाँ। ठीक है सही, मेहरबानी सही, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हाँ तो वहाँ। अच्छा ये कुरान शरीफ हो गए। एक मिनट, हाँ ये दो शापरी छोड़े बेटा, एक मिनट काम करो, ये वीडियो बंद करके ना रक्षा देकर लेकर आओ। तो ये हमारा सामान पहुंच गया, बस आई है FDS 737 और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यार अब इसको आगे रखें, कहाँ रखें इसको? क्या चीज़ है? कुरान शरीफ है, कुरान शरीफ है उसको आप पकड़ के रखें है ना। बेहतरीन। एक मिनट, आप ये सामान, फिलहाल इधर रख दो। आप ये सामान जो है ना, ये सामान उठा के दो। हाँ फिलहाल इधर आके रख दो। हाँ बिस्मिल्लाह, मेहरबानी यार, बहुत शुक्रिया। तो सामान हमारा पहुंच गया है, जा रहे हैं अब घर। तू मोटरसाइकिल ले आ बेटा, मोटरसाइकिल पीछे आ जा, मैं रिक्शे में चल। तो सामान जो रात हमने रिसीव किया था, ये सामान अब कुछ और आना है। ये पहला उसका हिस्सा था जिसमें 4 अदद कंबल आए हैं हमारे पास। 2 कंबल इसके अंदर हैं, 2 कंबल उसके अंदर हैं। ठीक है, ये 4 कंबल हैं, 4 ही कुरान शरीफ के सेट हैं। बमा रहल कुरान शरीफ की और कुरान शरीफ का बॉक्स बहुत खूबसूरत पैक किया हुआ है माशाल्लाह से। ये अल कुरान, ये बॉक्स है और उसके बाद नीचे इसके रहल है, इसके अंदर कुरान शरीफ है। 4 कुरान शरीफ के सेट, 4 ही कंबल और इसके अलावा ये 4 बेडशीटें हैं। ठीक है, और 4 ही जाय नमाज हैं। ये 4 सेट हैं, 4 कंबल, 4 जाय नमाज, 4 बेडशीट और 4 कुरान शरीफ। इसके अलावा 4 अदद आयरन, 4 अदद डिनर सेट, 4 अदद जूसर मशीन, कुछ और बर्तन भी हैं, यानी कि 4 सेट होंगे ये जहेज में देने के लिए। मलक फारूक जादम साहब का एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सर। नवाजिश, जो भी ये सिलसिले चल रहे हैं, किसी से कोई डिमांड नहीं थी, लेकिन तकरीबन 16 या 17 ऐसी फैमिलीज़ हैं जिनके साथ हमने एक इखलाकी बस मुआहदा कर लिया खुद से, क्योंकि बहुत अच्छी माशाल्लाह से आपकी तरफ से डोनेशन आ रही थी। मुझे 3-4 मंथ में कभी भी ये महसूस नहीं हुआ कि मैं ये क्यों शुरू कर रहा हूँ। एक होता है ना कि सब कुछ हवा में, भाई मेरा किसी से कोई मुआहदा तो है नहीं, लेकिन पिछला मंथ हमने बमुश्किल पूरा किया 16-17 फैमिलीज़ की कफ़ालत के लिए, क्योंकि मैंने ये अपने आप से ऐद किया हुआ था कि मैंने किसी को नहीं कहना। बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं, लोगों को शायद लगता होगा ये बंदा अपील कर रहा है तो शायद इसके कुछ अपने मफादात हों, इस वजह से कभी ये दिल में ख्याल ही नहीं आया कि किसी को कहा जाए, और काम स्मूथली चल रहा था। लेकिन पिछला मंथ काफ़ी मुश्किल से हम लोग सर्वाइव कर पाए और बहरहाल 16-17 फैमिलीज तक हम महीने की कफ़ालत का उनका इंतज़ाम कर पाए। इस महीने 11 तारीख हो चुकी है और अभी तक कोई इंतज़ाम नहीं है कि इस मंथ के आखिर में हम लोग क्या कर पाएंगे। तो देखें, अल्लाह के मेहरबान फरिश्ता सिर्फ नेक सीरत लोग हैं, उनकी तरफ से अगर कुछ मोहब्बतों के सिलसिले चलते रहेंगे तो ये सिलसिला आगे चलता रहेगा, नहीं तो फिर अल्लाह मालिक। तो आपसे मुलाकात होगी कल तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिएगा, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।